नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भोपाल के जम्बूरी मैदान स्थित मंच पर पहुंचकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन की समस्या पर केंद्र और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। बीजेपी में उदयपुर के वल्लभनगर और प्रतापगढ़ के धरियावाद विधानसभा उपचुनाव में हार पर मंथन जारी। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब राजस्थान के प्रमुख शहरों में भी आबोहवा दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। राजस्थान के आज 2 शहरों में स्थिति दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा से भी ज्यादा खराब। यूपी में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर की आबोहवा में सांस लेना आपको परेशानी में डाल सकता है। पॉल्यूशन बढ़ने से सरकारें चिंतित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भोपाल के जम्बूरी मैदान स्थित मंच पर पहुंच गए और लोगों को संबोधित किया। यहां आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत भी किया। उन्होंने भाजपा के वयोवृद्ध नेता लक्ष्मी नारायण गुप्ता का सम्मान किया। इससे पहले स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उपराज्यपाल मंगू भाई पटेल समेत कई भाजपा नेताओं ने स्टेट हैंगर पर उनकी आगवानी की। वे आदिवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की। इसके बाद वे पीपीपी मॉडल पर 100 करोड़ रुपए में विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी किया। मोदी भोपाल में करीब 3 घंटे 50 मिनट रहे। दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में पूरे राज्य में करीब 2 लाख आदिवासी पहुंचे थे। वे ढोल, नगाड़े, मादाल की थाप और तुरई तान पर नाचते हुए जम्बूरी मैदान में शामिल हुए। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन की समस्या पर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने प्रदूषण के मसले पर सुनवाई के दौरान दोनों सरकारों को कहा कि वे जल्द से जल्द प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कल तक जवाब मांगा है। वहीं केंद्र सरकार से कहा है कि आपात बैठक बुलाए और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकारों को एक साथ बैठाकर प्रदूषण की समस्या का हल निकाले। सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कल शाम तक जवाब मांगा है कि उद्योग को कैसे रोका जाए, वाहनों को चलने से कैसा रोका जाए, किन बिजली संयंत्रों को काम करने से रोका जाए ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। बीजेपी में उदयपुर के वल्लभनगर में प्रतापगढ़ के धरियावाद विधानसभा उपचुनाव में हार पर मंथन जारी है। पार्टी नेतृत्व की ओर से उपचुनाव में लगाए गए 20 स्टार प्रचारकों में कई बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार में नहीं जाने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पार्टी नेतृत्व के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। कटारिया ने कहा कि केवल स्टार प्रचारक की लिस्ट बना देने से कुछ नहीं होता। विधानसभाओं में इतने स्टार प्रचारक नेताओं की जरूरत भी नहीं थी। यह देखना चाहिए था अगर सभी स्टार प्रचारक वहां चले भी जाते तो वहां कार्यकर्ताओं का इन स्टार प्रचारकों की मीटिंग कराते कराते ही दम निकल जाता। गुलाब चंद कटारिया ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि मैं सोचता हूं कि 2-3 नेताओं की मीटिंग रखी जा सकती थी, क्योंकि ये प्रत्याशी का चुनावी माहौल और वातावरण बनाने के लिए जरूरी होती है। लेकिन 20 स्टार प्रचारक नेताओं की 50 मीटिंग अगर कैंडिडेट करवाएं तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? कार्यकर्ता क्या मीटिंग में ही उलझा रहेगा? दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब राजस्थान के प्रमुख शहरों में भी आबोहवा दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। राजस्थान के आज 2 शहरों में स्थित दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा से भी ज्यादा खराब हालत में पॉल्यूशन है। कोटा, उदयपुर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की लेवल 350 के ऊपर दर्ज किया गया।
विशेषज्ञों की माने तो कोटा उदयपुर जैसे शहरों में AQI लेवल बिगड़ने के पीछे बड़ा कारण सर्दी और आर्द्रता का स्तर बढ़ना है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिले डेटा को देखें तो आज सबसे ज्यादा AQI लेवल कोटा 364 दर्ज किया जाएगा। वहीं उदयपुर में यह लेवल 354 रहा, जबकि दिल्ली में 342, फरीदाबाद गाजियाबाद में 328, ग्रेटर नोएडा में 320, गुरुग्राम 326 और मेरठ का AQI लेवल आज 352 रहा। कोटा और उदयपुर के अलावा आज जोधपुर में भी स्थिति खतरनाक रही, जहां AQI लेवल 315 पर पहुंच गया। यूपी में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर की आबोहवा में सांस लेना आपको परेशानी में डाल सकता है, ऐसा हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ताजा आंकड़ों के जरिए कह रहे हैं, क्योंकि 15 नवंबर में यूपी में मुजफ्फरनगर की हवा सबसे खराब रिकॉर्ड हुई। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 380 पहुंच गया। दूसरे नंबर पर बुलंदशहर 366 पर रहा। तीसरे नंबर पर मेरठ 354 AQI दर्ज किया गया। वहीं एक सप्ताह की राहत के बाद अब राजधानी लखनऊ की हवा में भी प्रदूषण बढ़ने लगा है। AQI 270 के साथ लखनऊ प्रदूषण मामले में यूपी में आज 10वें नंबर पर पहुंच गया। उधर वाराणसी 251 AQI के साथ में अभी राहत बनी हुई है। हालांकि हवा खराब होने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ ही जिला प्रशासन और नगर निगम समेत अन्य जिम्मेदार विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आज जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। नागौर के अलतबा गांव में सोमवार सुबह एक कपड़े की बंद दुकान में आग लग गई। जब दुकान मालिक की पत्नी दुकान खोलने के लिए शटर उठाया तो अंदर आग की लपटें दिखाई दी। वह घबरा कर दूर भागी और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। दुकान से निकल रही आग की लपटें विकराल रूप ले चुकी थी। किसी की भी दुकान के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं हुई। इस दौरान रह रहकर दुकान में धमाके होते रहे। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटों के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करीब 30 लाख रुपए का माल जलकर राख हो चुका था। फिलहाल गच्छीपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। कोटा के तलवंडी इलाके में MI मोबाइल की बैटरी फटने का मामला सामने आया है। हादसे के वक्त भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। मोबाइल टेबल पर किताबों के सहारे रखा हुआ था। अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज पड़ोसियों तक ने सुनी। हादसे में दोनों भाई बहन को चोटें आई हैं। दोनों को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। तलवंडी निवासी महावीर जैन ने बताया कि शुक्रवार को उनके छोटे भाई संदीप जैन का बेटा अयन और बेटी
श्रुति जैन दोनों घर में पढ़ाई कर रहे थे। एमआई मोबाइल टेबल पर किताबों पर रखा था। रात 12 बजे अचानक धमाका हुआ। उस दौरान अयन सामने बैठा हुआ था। श्रुति उसके पास खड़ी थी। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसियों तक ने सुनी। हादसे में अयन का हाथ जल गया, जबकि श्रुति के चेहरे पर चोटें आई हैं। श्रुति के आंख के नीचे चेहरे का हिस्सा झुलस गया। वहां रखा रजिस्टर भी जल गया। बारा के परानिया गांव में देव उठानी एकादशी पर रविवार को किशनगंज शाहबाद विधानसभा की कांग्रेस विधायक निर्मला सहरिया के बेटे विक्की सहरिया की शादी का आयोजन हुआ। शादी समारोह में राजस्थान सरकार के खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया शामिल हुए। विधायक के बेटे की शादी में मंत्री खान डीजे की धुन पर डांस करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक परानिया गांव में विधायक निर्मला सहरिया के बेटे विक्की सहरिया की रविवार शाम को शादी थी। शादी में शामिल होने देर शाम खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी पहुंचे। कार्यक्रम में डीजे की और पे उन्होंने डांस किया। इस दौरान शादी में बज रहे डीजे पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी जमकर थिरके। बिहार पंचायत चुनाव में 7वें चरण की सीटों पर मतदान जारी है। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच आज 37 जिलों के 63 प्रखंडों के 903 पंचायतों में वोटिंग हो रही है। इधर सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड बूथ संख्या 199 पर ईवीएम खराब हो गया। प्रत्याशियों द्वारा हंगामा किया गया। वहीं 2 बजे तक 31.91% मतदान हुआ। 31.13% पुरुषों ने, वहीं 32.77% महिलाओं ने अब तक वोटिंग की है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 7वें चरण के 3,379 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया। इस बार 1,08,61 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात से ड्रग्स की जब्ती का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में द्वारका से 60 किलो ड्रग्स की जब्ती के बाद अब सूरत जिले के जिजुंडा गांव से 120 किलो ड्रग्स का जत्था बरामद किया गया है। इस मामले में गुजरात एक्शन टास्क फोर्स एटीएस ने मोरबी में रहने वाले समूसुद्दीन सैयद, जब्बार, मुख्तार हुसैन और गुलाम हुसैन को हिरासत में लिया है। करीब 600 करोड़ रुपए की कीमत की यह ड्रग्स पाकिस्तान से समुद्री रास्ते के जरिए गुजरात के द्वारका पहुंचाई गई थी। इसके बाद इसे जिजुंडा गांव में एक घर में छिपाकर रखा गया था। राज्य के पुलिस प्रमुख आशीष भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि आरोपियों से चौंकाने वाली जानकारियां भी मिली है कि ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तानी तस्करों द्वारा समुद्री रास्ते से अक्टूबर में की गई थी। हालांकि इसकी सप्लाई अफ्रीकन कंट्री में होनी थी, लेकिन नेवी की सतर्कता के चलते इसे द्वारका में ही उतार लिया गया। इसके लिए मछुआरों की नाव की मदद भी ली गई। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह से विवाद भी जुड़ गया है। लोकार्पण समारोह के लिए आमंत्रण कार्ड को बांटने के बाद रेलवे ने बदल दिया है। बताया जा रहा है कि यह बदलाव भाजपा संगठन की आपत्ति के बाद देर रात किया गया। कार्ड बंटने के बाद रेलवे ने कांग्रेस भाजपा के 9 जनप्रतिनिधियों के नाम कार्ड से हटा दिए। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि यह सरकार ही धोखे वाली है। आसिफ मसूद के विधानसभा क्षेत्र में ही यह कार्यक्रम हो रहा है। रेलवे ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के आमंत्रण कार्ड में प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय रेलवे मंत्री समेत कांग्रेस भाजपा के 13 जनप्रतिनिधियों के नाम शामिल किए थे। रेलवे ने कांग्रेस के विधायकों के नाम जोड़ने का तर्क दिया कि रेलवे ट्रैक उनके विधानसभा क्षेत्र से होकर जा रहा है। रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर कांग्रेस के आपत्ति लेने के बावजूद उनका नाम होने पर भाजपा संगठन ने आपत्ति जताई थी। केंद्रीय रेलवे मंत्री ने भी रेलवे के अधिकारियों को फटकार लगाई है। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए कमांडेंट विल्लभ त्रिपाठी, उनकी पत्नी, बेटे को सोमवार को अंतिम विदाई दी गई। तीनों के शव भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से रायगढ़ लाए गए। सर्किट हाउस स्थित मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार होगा। कमांडेंट की शहादत के सम्मान में शहर में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। श्रद्धांजलि देने के लिए जनप्रतिनिधियों, अफसरों समेत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के बड़े बेटे कमांडेंट विल्लभ त्रिपाठी सहित 5 जवान 13 नवंबर को मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में शहीद हो गए थे। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल
विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा शुक्ला और बेटे अवीर त्रिपाठी की भी इस हमले में मौत हो गई थी। वे परिवार सहित आ रहे थे। इसी दौरान घात लगाए उग्रवादियों ने आईईडी ब्लास्ट कर उनकी गाड़ी को उड़ा दिया था। कोरोना के बाद अब डेंगू ने राजस्थान में कहर मचा दिया है। प्रदेश में पहली बार हुआ है जबकि 13,000 से 7,559 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। अब तक 34 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इससे पहले 13,706 केस साल 2017 में आए थे, जो किसी भी साल में मिले डेंगू के मरीजों में सर्वाधिक थे। इस बार राजस्थान के सभी 33 जिले भी डेंगू की जद में आ चुके हैं। जयपुर, कोटा, जोधपुर समेत 12 ऐसे जिले हैं जहां हालात बेकाबू हैं। इन जिलों में 400 से उससे ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और डेंजर जोन में है। डेंजर जिलों की सूची में सबसे पहला नाम जयपुर का ही है। मध्य प्रदेश में आज सुबह और शाम के समय हल्की ठंड रहेगी। प्रदेश के कई जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान 25 से 28 के बीच बना रहेगा। सुबह करीब 8 बजे धुंध रहेगी। दिन में आसमान साफ और शुष्क बना रहेगा। भोपाल में रात का पारा 14 डिग्री सेल्सियस और इंदौर में करीब 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इसका असर मध्य प्रदेश पर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 16 के बाद कहीं कहीं हल्के बादल छाने की भी संभावना है। ग्वालियर और दतिया में रात का पारा 10 डिग्री के नीचे आ गया। आज भी यहाँ न्यूनतम तापमान इसी तरह बना रहेगा। रायसेन और सीहोर में 10 डिग्री के आसपास तापमान रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो पीके साहा ने बताया कि वर्तमान में एक भी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। इसके कारण हल्की ठंड अंतिम पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर के आसपास आया था। उसके जाने के बाद कुछ ठंड बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ नहीं होने के कारण ठंडी जोर नहीं पकड़ पा रही है। अब एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।